हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का विषय है धोखेबाज एवं झूठे लोगों की धोखाधड़ी से कैसे बचें। आजकल अक्सर यह देखा जा रहा है कि कुछ लोग दिन ब दिन ठगी के शिकार होते जा रहे हैं। कुछ धोखेबाज लोग ज़्यादा रुपए पैसों का लालच देकर एंड्रॉयड फ़ोन के माध्यम से सीधे साधे लोगों से OTP ले रहे हैं और लोग अपरिचित लोगों के चंगुल में आकर OTP दे भी रहे हैं, जिससे उनके खाते की राशि चंद मिनटों में गुल हो जा रही है। इसलिए किसी भी अपरिचित व्यक्ति को अपने बैंक खाते से संबंधित OTP या पासवर्ड कभी नहीं बताना चाहिए, अन्यथा आपके जीवन भर की कमाई कुछ ही मिनटों में समाप्त हो सकती है। घनघोर जंगल के बीच एक बहुत ही सुंदर नदी बहती थी। उसके किनारे किनारे कई फलदार पेड़ लगे हुए थे। इन्हीं पेड़ों में से किसी एक पेड़ पर एक बंदर रहता था। इस बंदर की दोस्ती अचानक नदी में रहने वाले मगरमच्छ से हो गई। बंदर पेड़ों के मीठे मीठे फलों को खाकर हष्ट-पुष्ट और सुंदर दिखने लगा था। साथ ही पेड़ों के मीठे मीठे फलों को अपने दोस्त मगरमच्छ को भी खिलाता और प्रतिदिन उससे मीठी मीठी बातें करते रहता था। मगरमच्छ भी प्रतिदिन अपने मित्र बंदर के दिए हुए फलों को पर्याप्त मात्रा में पेट भर खाता और शेष फलों को नदी के बीच में रहने वाली अपनी पत्नी को भी दे देता था, जिससे उसकी पत्नी बेहद खुश रहती थी। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी अपने पति से कहने लगी कि यार, तुम्हारा मित्र बंदर कितना दयालु है। हम मगरमच्छों से भी दोस्ती करके रखा है और हमें प्रतिदिन भरपूर मात्रा में अनेक प्रकार के स्वादिष्ट फलों को खिलाता है। कहने लगी अपने पति से कि तुम्हारा दोस्त बंदर कैसे दिखता है। मगरमच्छ प्रसन्नचित्त होकर अपने दोस्त के बारे में बताने लगा कि मेरा दोस्त बंदर ताजे ताजे फलों को खाकर बहुत ही हष्ट-पुष्ट और सुंदर दिखता है। साथ ही वह बहुत ही विनम्र एवं बुद्धिमान भी है। इतना सुनकर मगरमच्छ की पत्नी को अत्यंत लालच होने लगा कि यार, यदि वह बंदर इतना हष्ट-पुष्ट और सुंदर है तो उसका कलेजा कितना स्वादिष्ट होगा। उसे तुम कोई लालच देकर बीच नदी के बाढ़ में ले आओ तो हम दोनों मिलकर उसके कलेजे को खा जाते हैं। मगरमच्छ अपनी पत्नी से कहने लगा, ना बाबा ना, मैं अपने दोस्त के साथ कभी भी गद्दारी नहीं कर सकता। भला मैं उसे धोखा देकर क्यों बुलाऊं और उसे मारकर हम कैसे खा सकते हैं। ऐसा कृत्य मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मगरमच्छ की पत्नी जिद पर अड़ गई और बोलने लगी कि यदि तुम उस बंदर को मारकर मुझे उसके कलेजे को नहीं खिलाओगे तो मैं अब पूरी तरह से खाना पीना छोड़ दूंगी और भूखी ही मर जाऊंगी। लोग कहते हैं कि पत्नी का हट बहुत ही पेचीदा मामला होता है। मगरमच्छ मजबूर हो गया अपने दोस्त को बुलाने के लिए। मगरमच्छ जैसे ही सुबह हुआ अपने मित्र बंदर के पास जाकर निवेदन करने लगा कि मित्र बंदर भाई, आपने हमें कई दिनों से मीठे मीठे एवं ताजे ताजे फलों को खिलाए हैं और हमारे घर आप कभी भी कुछ भी नाश्ता पानी करने के लिए नहीं आते। इसलिए मेरी पत्नी की तरफ से आपको हमारा निमंत्रण है कि आज दोपहर का लंच आपका हमारे घर पर ही होगा। इतना सुनकर बंदर को आशंका तो हुई, परंतु वह मित्र के ऊपर विश्वास करके मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर बीच नदी में उसकी पत्नी के पास पहुंच गया। उसकी पत्नी कहने लगी, बंदर भाई, तुम बहुत ही हष्ट-पुष्ट और सुंदर दिखते हो, परंतु आज के बाद आपकी सुंदरता किसी काम की नहीं रह जाएगी, क्योंकि आज हम दोनों पति पत्नी तुझे मारकर तेरा कलेजा खा जाएंगे। बंदर मगरमच्छ की पत्नी की बातों को सुनकर स्तब्ध रह गया और भयभीत भी हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि इतना बड़ा धोखा। पुराने वरिष्ठ लोग बहुत सही बोले हैं कि दुष्ट लोग चाहे कितना भी मित्रता कर ले, परंतु इन पर आपको कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। बंदर बुद्धि का तेज था, दिमाग घुमाया और मगरमच्छ की पत्नी से कहने लगा कि भाभी जी, जब आपको मेरा कलेजा खाने का इतना शौक था तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मैंने अपना कलेजा तो अपने उस पेड़ पर ही टंगा के आ गया हूँ। कहिए तो मैं अपना कलेजा उस पेड़ से निकाल कर आपको दे देता हूँ, फिर आप दोनों बड़े ही चाव से बैठकर आराम से खा लेना। मगरमच्छ कहने लगा, चल मित्र, तुझे मैं पुनः वापस ले चलता हूँ और तुम्हारे कलेजे को उठाकर लाते हैं। बंदर युक्ति भिड़ाकर किसी तरह से नदी के किनारे आया और फटाक से पेड़ पर चढ़ गया। मगरमच्छ बंदर का इंतजार करते हुए कहने लगा कि चल बंदर भाई, जल्दी अपने कलेजे को उठा और बैठ मेरी पीठ पर, वहाँ पत्नी हम दोनों का इंतजार कर रही होगी।
बंदर पेड़ पर चढ़कर ठहाके मार के हंसने लगा और अपने मित्र मगरमच्छ से कहने लगा कि रे दुष्ट, तुम्हारी प्रजाति बहुत ही मूर्ख और अत्यंत कसाई होती है। तुमने मुझे धोखा देकर अपने घर बुलाया था और मेरा कलेजा खाना चाहते हैं। रे मंद बुद्धि, कभी किसी प्राणी का कलेजा शरीर के बाहर रखा जा सकता है, जो मेरा कलेजा पेड़ पे टंगा रहेगा? जा दुष्ट, आज के बाद तुम जैसे दुष्टों से मैं कभी भी दोस्ती नहीं करूँगा, ना ही कभी तुम लोगों जैसे आदमी का मदद करूँगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दुष्ट व्यक्ति कितना भी मधुर बातें एवं घड़ियाली आंसू रोएं, उन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग आपको हानि के अलावा लाभ कभी नहीं पहुंचा सकते। इसलिए इस प्रकार के लोगों से हमें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। धन्यवाद। दोस्तों, हमारा यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, अन्य दोस्तों को शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।